पहलगाम अटैक के ऊपर तेजस्वी यादव और आरजेडी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और वही स्टैंड है जो एक आम आदमी का होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई इस मुश्किल के घड़ी में हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, सरकार के साथ है, सरकार को बदला लेना चाहिए, चुन चुन के जो है वो आतंकवादियों से हिसाब लेना चाहिए। और दूसरी तरफ आरजेडी ये भी कह रही है कि आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आखिरकार इतना बड़ा चूक हुआ कैसे, आखिरकार जो ये खुफिया एजेंसियां हैं वो क्या सो रही थी। और दूसरा सवाल ये है कि वहां पे कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किया गया। भरसक ये लाजमी सवाल है और ये सवाल सरकार से पूछा भी जाना चाहिए कि सुरक्षा में इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई। जब अमित शाह ये बात कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत बेहतर कश्मीर की सुरक्षा बना दी है, तो आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तमाम मुद्दों को रख रही है और आज महागठबंधन बिहार के अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग जिलों में जो है एकदम कैंडल मार्च निकालने वाली है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपसे जो है वो शेयर करेंगे कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया और सब कुछ बता दिया कि भाई साहब किस तरीके से हम आपके साथ हैं। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ा तो विरोध भी करेंगे और मुझे लगता है कि विपक्ष की यही खूबसूरती है जो तेजस्वी यादव अभी निभा रहे हैं। उसी के ऊपर आके बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि आरजेडी कह रही है कि भाई हम लोग एक कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं, कैंडल जलेंगे, मोमबत्तियां जलेगी और मोमबत्ती जला के हम लोग पहलगाम में जो कुछ हुआ उन शहीदों को याद करेंगे और साथ ही साथ इस घटना का विरोध भी करेंगे। उसके बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा गया है, आप देख लीजिए क्या लिख रहा है आरजेडी ऑफिशियल पेज से। अपने ये ऑफिशियल पेज है और यहां पे लिखा गया है कि पहलगाम हमले के बाद पूरा देश शोक संतप्त है। सभी मृतकों के न्याय के लिए और आतंकवाद पर प्रहार के लिए आज महागठबंधन के सभी साथी मिलकर बिहार के सभी जिले में कैंडल मार्च करेंगे। कि भाई साहब सभी जिले में जो है वो कैंडल मार्च होने वाला है। उसके बाद कह रहे कि इस दुख की इस घड़ी में पूरा देश, पूरा बिहार एक साथ है। हम सभी का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि मृतकों को त्वरित न्याय मिले तथा भविष्य में किसी भी लापरवाही, सुरक्षा चूक या आतंकवाद के दुस्साहस के भुक्तभोगी भारत के निर्दोष नागरिक ना बने। मतलब भाई ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आरजेडी कह रही है कि हम सरकार का साथ भी देंगे और जनता मालिक की तरफ से सरकार की जवाबदेही भी तय करेंगे तथा आतंकवादियों को वो हष्ट करने को प्रेरित भी करेंगे कि भारत की महान धरती की तरफ फिर कोई आंख उठाने की हिमाकत ना कर सके। कितना बढ़िया लाइन है कि भाई साहब हम सरकार का साथ भी देंगे और जनता जनार्दन के ऊपर से जो है हम सवाल भी आपसे पूछेंगे, सवाल दागेंगे कि आपका फेलियर है कहीं कहीं पे, आप उसे मानिए। आपकी सुरक्षा एजेंसियां फेल हुई है वहां पे, ये मानिए। आपने वहां पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं कराया, तभी उन लोगों का आने का वहां पे हिम्मत हुआ, ये मानिए। ये आरजेडी कह रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, शब्दों के ऊपर कार्यान्वयन को प्राथमिकता हो, चुनावी तैयारियों से अधिक देश की सुरक्षा को प्राथमिकता हो और देश के हर एक नागरिक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो। इसी ध्येय के साथ हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सभी से अपील है कि देश के लिए, बिहार के लिए, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए और एक एक आतंकवादी को नेस्तो नाबूद करने के लिए हमारी आवाज को मजबूत करें। अब इससे बेहतर क्या सपोर्ट चाहिए और विपक्ष से और क्या सपोर्ट मिलना चाहिए होता है। विपक्ष ने अपनी पूरी बेहतर भूमिका निभाई है। ये महागठबंधन का बात हो रहा है लेकिन आरजेडी ने अपने पोस्ट से किया है और बिहार में महागठबंधन का मतलब आरजेडी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब देख लीजिए तेजस्वी यादव का एकदम अपना स्टैंड क्लियर है कि हम भाई साहब आपके साथ हैं और आप एकदम से इसका बदला लीजिए मोदी जी, लेकिन आप इस बात का जवाब भी जरूर दीजिए कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और आपकी सुरक्षा एजेंसियां कहां थी, आखिरकार वहां पे सुरक्षा का व्यवस्था क्यों नहीं करवाया गया था। अब देख लीजिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और बिहार के हर एक जिले से कैंडल मार्च आज शाम को निकाला जाएगा, जहां पे महागठबंधन के कार्यकर्ता जो है इसमें शामिल होंगे, इसमें जो है वो आगे बढ़ेंगे, आगे लेके चलेंगे। और इसका मकसद एक ही है कि भाई साहब जो कुछ भी हुआ है वो बर्दाश्त के बाहर का बात है। उन पाकिस्तानियों से, उन आतंकवादियों से भारत जो है वो चुन चुन के बदला ले और इसमें अब विपक्ष भी साथ दे रहा है। सवाल पूछेगा विपक्ष और मोदी जी आपको सवाल से इस बार भागना नहीं है, सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि सुरक्षा में लापरवाही क्यों हुई, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एजेंसियां क्यों फेल हुई। बाकी पूरा देश आपके साथ है। मोदी जी आपका, आपके साथ आपके विपक्ष के नेता भी हैं, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव की इस स्टैंड को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।